और आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को मानते नहीं थे, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु। और ये भी जन्म मृत्यु के रोग में, सरपुरुष यानी ब्रह्म भी जन्म मृत्यु के रोग में, अक्षर पुरुष भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म जिसको सत्य पुरुष कहते हैं, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब, वो इस जन्म मृत्यु के रोग से मुक्त हैं और वे वैद्य हैं, इस रोग के नाश करने वाले। तो हमने वो रोग नाश करवाना है, तो रोग नाश कराने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल में। दीर्घ रोग होता है तो डॉक्टर उनको एडमिट करता है या ओपीडी से भी औषधि देकर भेज देता है। तो फिर उस मरीज ने, उस पेशेंट ने डॉक्टर की प्रत्येक सलाह पर ध्यान देना चाहिए, प्रत्येक औषधि को समय पर सेवन करना चाहिए, तभी वो रोग मुक्त होगा, अपनी नहीं चलावे। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को नमक और घी निषेध किया है वैद्य ने, और वो अपनी चलाता है कि नहीं थोड़ा सा तो खा ही लेता हूं, तो उसको हानि होगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, रोग नाश के स्थान पर उसका अपना नाश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप जी यहाँ आओ रोग नाश कराने के उद्देश्य से आओ। कौन सा रोग? जन्म और मृत्यु का। अन्य संसारिक सुख अक्षीणिक है, आपको यहीं थोड़ा सा राहत देकर के फिर आपके साथी नहीं है ये। और इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद, कबीर परमेश्वर की शरण में, आपको संसारिक सुख भी मिलेंगे, लेकिन इतने ही मिलेंगे जितने आपको आवश्यक है। इससे अधिक आप डिमांड करोगे तो समझ लेना कि आप घी और नमक चाह रहे हो, जिसको डॉक्टर कभी अलाउड नहीं करेगा। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखो जावे। परमात्मा कबीर देव जी स्वयं चलकर आते हैं सतलोक से, और वो हमें यहाँ तत्व ज्ञान बताते हैं, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराते हैं, और हमें यहाँ भक्ति करने के लिए जो जीवन शैली अपनानी चाहिए उसका भी विधान बताते हैं। उसके लिए क्या बताते हैं कि परमात्मा से इतना ही मांगो, अधिक नहीं। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सब कुछ आ गया। जा मैं कुटुंब समावे अर्थात रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी हमारे परिवार की आवश्यकताएं पूरी हों। उन आवश्यकताएं में आप देख लो सब कुछ आ जाता है। रहने के लिए एक झोंपड़ी हो, कुटी हट हो, पर्याप्त है, और वस्त्र कपड़े रोटी ये मिलते रहे। और पुण्यात्माओं, अब बुद्धिमान समाज है, जब हमने परमात्मा पाना है तो उसमें अग्रम मग्रम नहीं चलेगी, अपना नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अगर अपनी चलाओगे तो आप फेल हो जाओगे। आदेश परमात्मा का पालन करना पड़ेगा। जैसे सीता जी को हिदायत दे दी गई थी कि ये रेखा आपकी कुटिया के चारों तरफ लगा दी गई है, इससे बाहर मत जाना, बाहर जाओगे तो आप पर बहुत आपत्ति आ सकती है, कोई हिंसक पशु भी आपको हानि पहुंचा सकता है, और कोई दुष्ट वृत्ति का व्यक्ति भी आपको दुख दे सकता है। अब उसी समय रावण आ जाता है एक महात्मा रूप बना के, और कहता है माई भिक्षा दो। सीता जी ने कहा तुम अंदर आके ले लो महात्मा, यहाँ जाओ मेरे निकट। रावण आगे को चला तो उस रेखा के पास आते उसमें से एक अग्नि की लपट निकली और रावण 10 कदम पीछे जा गिरा।
अब रावण ने कहा कि माई भिक्षा बाहर आकर दे दे, साधु संतों के साथ ऐसा नहीं करते, इसमें तो बहुत शक्तिशाली मंत्रित रेखा है ये। अब सीता ने सोचा था, वो जीव संज्ञा की सोच थी कि महात्मा खड़ा है क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर वापस आ जाती हूँ। जो भी उसके पास उपलब्ध था फल फ्रूट वो भिक्षा लेकर बाहर को चली, और जो ही उसकी झोली में आटा डालने की चेष्टा की उसी समय बाजू पकड़ ली रावण ने और घेर ली कंधे पे, जा पटकी वहां पर अपने 9 लखे बाग में। अब उसकी जीव संज्ञा की सोच ने कोड कहानी बिगाड़ दी। आप महाकष्ट होगा, करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए उसको छुटवाने के लिए। क्या वो मूर्ख थे जिसने ये कहा था इससे बाहर मत जाना? तो पुण्यात्मा, यदि आपने परमात्मा पाना है और ये जीवन सुखी बनाना है तो परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा को, प्रत्येक नियम को लक्ष्मण रेखा समझ लेना, और फिर सुख ना हो फिर दास को कहना। तो क्या बताते हैं, जैसे हम अरबपति हैं, खरबपति हैं, वो माया आपके कौन सा काम देगी? कल को मृत्यु हो जाती है और पैसा वैसे ही नहीं बनता। इसको जोड़ने में देखो कितने जो ना पाप इकट्ठे करने पड़ते हैं प्राणी को, और मानसिक शांति नहीं रहती उसको। तो परमात्मा ने हमें बताया है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कहने का उद्देश्य ये है कि जैसे मालिक राखे उसी तरह आप रहना, फिर अपनी सोच को त्याग देना। हमने पैसों की और इन कोठियों की आवश्यकता कितनी है, किस लिए है? मकान बनाना इसलिए आवश्यक है, चाहे वो किसी टाइप का हो, झोपड़ी हो, कुटिया हो, कच्चे या पक्की छत हो, जैसी भी हो। उसका उपयोग कहाँ करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? कि गर्मी सर्दी से हमारे शरीर की बॉडी की रक्षा करें, और वर्षा आधी से भी बचाव बने, हमारे कपड़े गिल्ले ना हो, हम सुरक्षित बैठकर चैन से रात काट सकें और भगवान को याद कर सकें। और चाहे 10 कोठियाँ बना रखी हैं, एक कोठी में 10 कक्ष हैं, व्यक्ति एक कक्ष के और एक चारपाई पर 3x6 के इतना स्थान मुश्किल से ग्रहण करता है, और बाकी वह क्या है, वो बकवाद है, व्यर्थ है। कहने का भाव ये है कि हमने परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा को पालन करके सफल होना है।